नया तेवर, नई धार। राजस्थान की आवाज आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। किसानों के लिए अच्छी खबर, 3 दिन के भीतर मिलेगा फसल के दाम। लॉकडाउन में किसानों की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खेती किसान से जुड़े तमाम कामों में छूट दी गई है। रबी की सीजन गेहूं के सरसों और चना की खरीदारी सरकार आज 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। लॉकडाउन में गेहूं की खरीद के लिए सरकार ने तमाम इंतजाम किए हैं। इसमें खरीद पर केंद्रों पर सामाजिक दूरी और हाइजीन की विशेष ख्याल रखा जाएगा। खास बात यह है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान बिक्री के 3 दिन के भीतर ही कर दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि किसानों से खरीदी गई फसल के दाम भुगतान महज 3 दिनों के भीतर किया जाएगा और राज्यों से फसल खरीद का समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी में लॉकडाउन के बावजूद मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद बुधवार 15 अप्रैल से शुरू हो गई है। हरियाणा में पहले सरसों के बाद अब 20 अप्रैल को गेहूं की खरीद प्रारंभ होने की घोषणा की गई है। कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार ने किसानों के साथ केंद्र सरकार खड़ी है और उनके हित में कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां फसलों की खरीद के बाद किसानों को फसलों के दाम के भुगतान में महीने भर का समय लग जाता था, लेकिन अब महज 3 दिनों में उनकी फसलों के दाम मिलेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार को कहा गया कि इसकी रिपोर्ट वो जल्दी भेजे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए खेती से जुड़े तमाम कामों को छूट सरकार ने दे रखी है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने चना और सरसों की खरीद रोजाना लिमिट 25 क्विंटल बढ़ाकर अब 40 क्विंटल कर दी है। मानसून की पहली बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने बताया, कब और कहां कितनी होगी बारिश। मानसून की पहली बारिश कब होगी, इसका अनुमान आ गया है। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर दीर्घ अवधि का अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल दक्षिणी पश्चिमी मानसून के सामान्य रहने का अनुमान है। मानसून सीजन यानी जून और सितंबर के दौरान 100% बारिश होने के उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। हर साल अप्रैल और जून में मौसम विभाग पूरे देश का मानसून स्थिति का अनुमान जारी करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मानसून का अहम रोल है। शेयर बाजार से लेकर उद्योग जगत तक मानसून पूर्वानुमान का बड़ा असर पड़ता है। सीजन में अच्छी बारिश होती है तो शेयर बाजार और उद्योग जगत में उत्साह का माहौल होता है। वहीं बारिश कम होने की संभावना पर अर्थव्यवस्था की सुस्ती की तरफ बढ़ने की संभावना बढ़ती है। देश में होने वाली कुल बारिश का 70% हिस्सा मानसून का होता है। वहाँ सोयाबीन, कपास, तिलहन, चावल जैसी फसलों की बुआई मानसून पर निर्भर होती है। मानसून की जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल देश में सामान्य बारिश जारी रहेगी और देश में 100% तक बारिश होने के अनुमान है। दूसरे चरण में पूर्व अनुमान के अनुसार जून के पहले हफ्ते में जारी रहेगी। 4 महीने में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून से केरल में दस्तक दे सकता है। लॉकडाउन और कोरोना के बीच देश की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व अनुमान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों की नजरें अब अच्छे मानसून की तरफ टिकी है। मौजूदा समय में देश के मध्य भागों में गर्मी के असर देखने को मिल चुका है। गुजरात के कई इलाकों में लू की चपेट में आ गए हैं। अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में भी इसका असर नजर आने लगा है। वहीं जम्मू कश्मीर समेत उत्तरी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। लॉकडाउन के चलते राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कंपनियों को 2543 करोड़ का घाटा। लॉकडाउन में वाहनों की रफ्तार थमने में पेट्रोल डीजल की खपत में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके चलते पेट्रोल पंप बिक्री 10% तक रह गई है। भारी नुकसान के कारण पेट्रोल पंप ऑपरेटरों ने सरकार और तेल कंपनियों से वित्तीय मदद की मांग की है। शहर के पेट्रोल पंपों और एसोसिएशन के पदाधिकारियों से जानकारी ली तो कई जानकारी सामने आई है। लॉकडाउन से एक और आमजन का जीवन पूरी तरह से बदल गया है। वहीं अच्छे परिणाम ये है कि राजधानी में देखने को मिल रहा है कि वाहन की रफ्तार थमने से आवाजाही बंद होने से शहर में हवा अब स्वच्छ हो गई है। लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल और डीजल की बिक्री 10% से भी कम रह गई है। जयपुर जिले में 465 और प्रदेश में 4300 के आसपास पेट्रोल पंप हैं। सालाना प्रदेश में पेट्रोल के 80 करोड़ लीटर यानी डीजल की 560 करोड़ लीटर की बिक्री होती है। ऐसे में 30-23 दिनों की बड़ी राशि का नुकसान हुआ है। अब तक 343 करोड़ रुपए का पेट्रोल और 2200 करोड़ रुपए के डीजल के लेन देन प्रभावित हुआ है। पेट्रोल कंपनियों ने औसतन बिक्री के आधार पर डीलर मार्जिन की मांग की है।
ताकि कर्मचारी सहित अन्य खर्च को वहन किया जा सके। कोरोना वायरस के संकट की वजह से लागू जारी लॉकडाउन के दौरान अब राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाते हुए पेट्रोल पंप मालिकों ने पेट्रोल पंप चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वाहन सड़क से बाहर है। इससे ईंधन की बिक्री में भारी गिरावट आई है। पेट्रोल पंप संचालक बताते हैं कि 5 से 10% की बिक्री रह गई है। रोजाना 15,000 लीटर पेट्रोल डीजल अब 12,000 की खपत हो रही है। फिलहाल 1,500 लीटर पेट्रोल और 1,000 डीजल की खपत हो रही है। रोजाना 7,000 लीटर CNG की खपत भी 80 लीटर के आसपास रह गई है। पंप मालिकों और कर्मचारियों के साथ ही प्रचलन कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप में कोई निश्चित शुल्क, मालसिन मीटर शुल्क या कर्मचारी वेतन, बैंक शुल्क या स्टम्प शुल्क आदि देना पड़ता है। बिक्री घटने के बाद ही इसमें कटौती नहीं हुई, इस वजह से डीलरों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में मोबाइल इंटरनेट खपत 15% तक बढ़ी। राजस्थान में 26 करोड़ GB डाटा हुआ यूं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिनों के बाद अब बीच में घरों के दफ्तर में काम करने में और ऑनलाइन पढ़ाई और मनोरंजन आदि के लिए लोग पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 21 दिनों के बाद बंद के बीच घरों के दफ्तर में काम करना, ऑनलाइन पढ़ाई और मनोरंजन आदि के लिए लोग पूरी तरह इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं। इस कारण पिछले 3 हफ्तों में डाटा के इस्तेमाल 20 से 30% बढ़ गया है। कई लोग के एक साथ कनेक्ट करने वाले टूल्स जैसे जूम, स्काइप, बेबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट और टीम्स आदि के इस्तेमाल 2 गुना बढ़ा है। वहीं नेटफ्लिक्स और G5, अमेज़न प्राइम जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप का इस्तेमाल भी बढ़ा है। एयरटेल में 2.14 करोड़ डाटा यूज हुआ है। रिलायंस कॉम में 11.411 और वोडाफोन आइडिया में 1.60 करोड़ GB। वही BSNL में 63 लाख GB यूज हुई है। रिलायंस जियो में 2.22 करोड़ डाटा यूज हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे के बीच मोबाइल इंटरनेट खपत में 15% तक बढ़ोतरी हो गई है। राज्य के कुल 6,072 करोड़ में से 69% मोबाइल उपभोक्ताओं का इंटरनेट शॉपिंग सर्च करने के दौरान समय बढ़ गया है। लॉकडाउन में अब तक अकेले राजस्थान में 26 करोड़ GB से ज़्यादा डाटा उपयोग हो चुका है, जिनमें वायरलाइन इंटरनेट खपत तो अलग है। अब आपको बता दें कि घरों से काम करने, वर्क एट होम की व्यवस्था लागू हो गई है, इसलिए अब ग्राफ में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इस बीच दूरसंचार विभाग ने मोबाइल सेवा की मॉनिटरिंग की कमान अपने हाथ में ले ली है। मोबाइल सेवा में व्यवधान नहीं आने के लिए सभी मोबाइल ऑपरेटर को चेता दिया है। इसके लिए ऑपरेटर हर दिन की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसमें मुख्य रूप से इंटरनेट और मोबाइल डाटा सेवा शामिल है, क्योंकि ज़्यादातर सरकारी विभाग की ओर से निजी कंपनियों में शटडाउन कर कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा है। ऐसे में इंटरनेट सेवा प्रभावित होती है तो होम टू वर्क व्यवस्था तरह होने का खतरा रहेगा। DOT की इस व्यवस्था के बाद मोबाइल और ऑपरेटर अपने अपने स्तर पर उपभोक्ताओं को डाटा सेवा में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने सरकारी और निजी कंपनी दोनों कार्यालयों में घर से ही काम करने की गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए इंटरनेट की पुख्ता व्यवस्था होना जरूरी है। इसी कारण सरकार ने सभी ऑपरेटर को बिना व्यवधान के इंटरनेट सेवा देने के निर्देश दिए हैं। इसी कारण BSNL ने पहल करते हुए मौजूदा लैंडलाइन उपभोक्ताओं को फ्री ब्रॉडबैंड सुविधा दी है। इसके तहत मौजूदा उपभोक्ता फिलहाल 1 माह तक फ्री डाटा का उपयोग कर सकेंगे। इससे किसी भी स्थिति में घर में काम प्रभावित ना हो। उपभोक्ताओं को हर दिन 5 GB डाटा फ्री मिल रहा है और इंटरनेट स्पीड 10 Mbps प्रति सेकंड हो गई है। आपको बता दें कि उधर एयरटेल और रिलायंस जियो की 2 गुना डाटा देने पर काम कर रही है। भारत सहित दुनिया भर में ज़्यादातर व्यापार ठप हो गया है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के लिए काम ज़्यादा और बढ़ गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना वायरस के असर ज़्यादा दिन तक रहता है तो मोबाइल ऑपरेटरों के लिए डाटा खपत उसके जरिए व्यवसाय 25 से 30% बढ़ सकता है। मोबाइल डाटा उपभोक्ताओं और डाटा उपभोग की संख्याओं में राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहा है। वायरलेस डाटा उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी में राजस्थान तीसरे पायदान पर आ गया है, जबकि डाटा उपभोग के ग्राफ में 1 साल में ही 140% बढ़ोतरी है, जिसमें उपभोक्ताओं को 267 करोड़ GB से ज़्यादा डाटा उपयोग किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 151 GB ज़्यादा है। ट्राई की रिपोर्ट सामने आई है कि राजस्थान में 100 में से 86.77% लोग दूरसंचार सेवा से सीधे जुड़े हैं, जबकि जनसंख्या के अनुपात में दिल्ली में 2.241% आंकड़ा है, जो देश में सर्वाधिक है। बिहार में सबसे कम 7.4% है। वहीं
देश में औसतन 90.23% लोग दूरसंचार सेवा से जुड़े हुए हैं।